देखो कैसे कचरे को अपने पल्लू में भर रही है। छी छी, कचरे को कोई पल्लू में उठाता है भला? ये वही औरत है ना जिसके बारे में आप बता रही थी? चुगलखोर, क्या बता रही थी? हाँ बता, अरे बता ना, क्या बता रही थी वो? क्या बता रही थी? बता बता बता, क्या बता रही थी वो? बता। अरे बता, छोड़ो से, छोड़ो। चुगली करती है। विचित्र औरत है, किसे गांव में ले आए महासापति जी? मैं माफी चाहता हूँ इसकी तरफ से। चलो तो दादा चुगली कर, दादा चुगली। घर चलो दादा प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, ये मेरी मौसेरी बहन तुलसा है। तो तुमने अपने भाई को ढूंढ ही लिया। दादा मेरे लिए? यहाँ कोई है क्या जिसके लिए मैं मिठाई लाऊंगा? आपके सामने खड़ा हूँ तो आपके लिए ही है। दीजिए, खाइए। क्या बात है, बड़े भाई पर बड़ा प्यार आ रहा है आज। आपको आज प्यार दिखा होगा, लेकिन मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ जो अपने भाई को प्यार नहीं करता हूँ। अरे गोविंदा, इधर बैठो बैठो, चलो इधर बैठो। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर साबित करके दिखाइए अपना प्यार, जैसे मैंने आपको मिठाई देके अपना प्यार सिद्ध किया। मतलब ये कि जो मिठाई आपने अब भी खाई वो आई के हिस्से की थी, और आई के हिस्से की चीज लाना यानी शेर के मुंह से निवाला छीनना जितना होता है। समझ में आया? तो सिद्ध कीजिए अपना प्यार। वैसे भी आपने मुझसे वादा किया था कि आप मामा जी से बात करके मुझे अकेले वाड़े से बाहर जाने की अनुमति दिलवाएंगे। पानी चाहिए? पानी? नहीं 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 चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत दिन हो गए, आप अभी मामा जी से बात कर लीजिए। वैसे भी मैं दिन भर घर में ही रहता हूँ, कभी ऐसा ना हो कि आपके मुंह से धुआं निकलने वाली बात मेरे मुंह से ना निकल जाए। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे? मैं बात करता हूँ पिताजी से। केशव, लगता है मामा जी आ गए। साई, आप तुलसा से पहले मिल चुके हैं? सब लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल चुके हैं, बस केवल उन्हें पहचानने की देर होती है महासापति जी। गंदा है, गंदा दादा, गंदा गंदा। गंदा है, गंदा। बस तुलसा, ये क्या कर रही हो? छोड़ो। दादा उसे करने दीजिए महासापति जी। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन
मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई ओम। बस करो तुलसा, उठो उठो। साली कमीनी। क्या हुआ? मुझे कोई गलती हुई? नहीं तुलसा, साईं बहुत दयालु हैं तुलसा, और तुमने उन्हें चोट पहुंचाई। देखो क्या हाल किया है तुमने उनके पैर का। मैंने चोट पहुंचाई, मुझे गलती हो गई, चोट लगी। दादा मुझे माफ कर दीजिए। दादा मुझे माफ कर दीजिए। दादा मुझे गलती हो गई। दादा मुझे माफ कर दीजिए। दादा मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दादा मुझे गलती हो गई। ऐसा कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती की, मैंने चोट पहुंचाई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने चोट पहुंचाई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई। चोट पहुंचाई दादा, मुझे गलती हो गई, चोट पहुंची दादा मेरी वजह से, माफ कर दीजिए मुझे। दादा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। हाँ बोलो। आपको याद है मुझे वाड़े में इंग्लिश पढ़ाने एक गुरुजी आया करते थे? हाँ मुझे स्मरण है, लेकिन अचानक से अध्यापक जी की कैसे याद आ गई तुम्हें? गोविंदा को देखकर मुझे गुरुजी की याद आ गई। उस समय मैं भी गोविंदा के बराबर ही था, और गुरुजी ने ही आपको ये सुझाव दिया था कि आप मुझे वाड़े से बाहर अकेले घूमने दें, क्योंकि अकेले घूमने फिरने से व्यक्तित्व का विकास होगा और सामाजिक कुशलता भी बढ़ेगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि गोविंदा को भी बाहर अकेले भेजना चाहिए? दिन भर घर में ही तो रहता है। ऐसा तुम्हारा कौन सा रहस्य है जो गोविंदा जान गया है केशव? रहस्य? नहीं तो। बेटा तुमसे अधिक गोविंदा को मैं जानता हूं, और वो चिऊ का लड़का है। तेरी कोई तो ऐसी बात है जो गोविंदा जान गया है और उसका वो लाभ उठाना चाहता है। बता केशव, वो क्या जानता है और जो तू छुपा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। नहीं जानता मैं तू ये सब क्यों कह रहा है, लेकिन जो कह रहा है वो उचित है और सही है।
गोविंदा, बाहर आजा बेटा। गोविंदा, आज तक मैंने तुम्हें गांव में जाने की अनुमति नहीं दी, इसके पीछे कोई ठोस कारण है। मैं नहीं चाहता कि तुम बुरी संगत में पड़ो, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन आज केशव की बात मानकर तुम्हें गांव में जाने की अनुमति दे रहा हूं। हाँ, लेकिन प्रतिबंध के साथ। गांव में बहुत स्वार्थी लोग हैं गोविंदा, और उनके बच्चे भी वैसे ही हैं स्वार्थी। नीची जात के अछूत लोग हैं। अपने स्वार्थ के लिए तुमसे बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो जानते हैं तू मेरा भांजा है। लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना, उनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांव में घूम घाम के फिर अपने वाड़े में वापस आ जाना। समझ गया मामा जी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अब मैं जाऊं? हाँ, और सुन एक बात, अरे सुन, चला गया। तुलसा मेरी मौसी की इकलौती संतान है। शादी से ठीक पहले ही मेरे मौसा मौसी चल बसे। तुलसा का एकमात्र रिश्तेदार मैं ही हूं। बचपन में गर्मियों की छुट्टियां मनाने तुलसा हमारे यहाँ शिरडी आया करती थी। तुलसा मेरे बेहद करीब थी, बहुत बनती थी हम दोनों में। इसके माता पिता के देहांत के बाद इसकी शादी मेरे ही घर से हुई थी साईं। इसका कन्यादान मैंने ही किया था। फिर शादी के बाद ये अपने ससुराल में बस गई। वहां इसने अपनी घर गृहस्थी संभाल ली और हम भी यहाँ अपने जीवन में व्यस्त रहने लगे। मैं खंडोबा की सेवा में और पार्वती बच्चों की देखरेख में। इतने वर्षों में तुलसा कभी भी शिरडी मुड़कर वापस नहीं आई, तो हमें भी लगा कि वो भी अपने जीवन में व्यस्त हो गई होगी। पर महालसापति जी, अपने प्रियजनों की खैर खबर लेते रहना चाहिए। क्या पता कब किसे हमारी जरूरत हो और वो हमें बताने में, हमसे मदद मांगने में संकोच महसूस कर रहा हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं, हमसे गलती हुई है। लेकिन अब हम तुलसा की पूरी तरह से मदद करना चाहते हैं। हम उसके साथ हैं साईं, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन करें तो कैसे करें? आखिर उसकी समस्या क्या है, हमें कुछ पता भी तो नहीं है। साईं, ताई जब से आई है बिल्कुल बदल गई है। उनका स्वभाव भी बदल गया है। कभी कभी एकदम अजीब बर्ताव करती है और उनकी घर गृहस्थी के बारे में भी किसी से वो बात नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे उनके ससुराल में कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये पता नहीं। साईं, मुझे पूरा विश्वास है साईं, आप ही तुलसा से बुलवा सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उसकी असल में समस्या क्या है। जरूर, पर उससे पहले क्या आप मेरे लिए कुछ करेंगे? अवश्य साईं, आदेश दीजिए। बहुत दिनों से मेरा मन है सुंदरकांड का पाठ सुनने का। क्या आप अभी मेरे लिए सुंदरकांड का पाठ करेंगे? जी बिल्कुल, मैं अभी लेके आता हूँ। रुकिए महालसापति जी, मेरे पास है, पाटिल जी ने दिया था।
पे दे 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 ये वाला गिर गया गिर गया गिर गया तो वही है ना जो और लंबू और टिंगू के साथ घूमते रहते हो? हाँ, उनका नाम अंताजी और पंताजी है। हाँ वही, लेकिन तुम उनके साथ क्यों घूमते हो? आओ हमारे साथ खेलो। नहीं, मामा ने मुझे गंदे लोगों के साथ खेलने के लिए मना किया है। और देखो तो तुम सब कितने गंदे हो। तुम लोग के साथ कौन खेलेगा? अच्छा ऐसी बात है। मिट्टी लग गई। अब तो तू भी गंदा हो गया। अब खेल हमारे साथ। हमें गंदा बोल रहा था। देख भाग रहे और हमें गंदा बोल रहा था। लीजिए। पढ़िए। शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभम रामाक्षम जगदीश्वरम माफ कीजिएगा महालसापति जी, थोड़ा जल्दी पढ़ सकते हैं? जी। शांतम शाश्वतम प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम। माफ कीजिएगा महालसापति जी, मुझे कहीं जाना है, थोड़ा और जल्दी पढ़िए। जी साईं। शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मांड शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। और तेज साईं। जी। शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद। थोड़ा और तेज। शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम। साईं, इससे तेज मैं और नहीं पढ़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि साईं, हर शब्द का स्पष्ट उच्चारण करने में थोड़ा समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का एक तय समय होता है, निर्धारित अवधि होती है साईं, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आप तो ये सब जानते हैं साईं, फिर आप ये मुझसे। क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि आपको याद है या आप भूल गए। हर चीज के लिए एक निर्धारित समय होता है, उससे पहले या बाद में कुछ नहीं होता। चाहे वो सुंदरकांड बोलने के लिए हो या अपने मन की बात बताने के लिए। जब तुलसा सामान्य हो जाएगी, उसकी मानसिक स्थिति सही हो जाएगी, तो अपने आप सब कुछ बता देगी। लेकिन साईं, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक आपको ये याद रखना होगा कि ये वही तुलसा है जो आपसे बहुत प्रेम करती थी, आपका बहुत सम्मान करती थी, और आप लोगों ने भी वही किया है। और आज इसके कठिन समय में आपको सब्र से, धैर्य से काम लेना होगा।
जानते हैं ये मुश्किल का वक्त है इसके लिए, और आप ये भी जानते हैं कि आपके अलावा, आपके परिवार के अलावा इसका साथ देने वाला कोई नहीं है। जैसे आपने इस बैरागी का साथ दिया है, इसका साथ कभी नहीं छोड़ा, वैसे ही कुछ दिन तो अपनी बहन का साथ दे सकते हैं ना। थोड़े दिनों के लिए इसे शिरडी में रहने दीजिए। आखिर इतने सालों बाद एक बहन लौटी है अपने भाई के घर। जी साईं, मैं तुलसा को अपने साथ ही रखूंगा। लेकिन साईं, ताई कभी कभी आक्रामक हो जाती है, उग्र हो जाती है, गालियां देने लगती है, तो गांव में लोग बातें भी करने लगे। बताइए मुझे, क्या हुआ? मेरी बात नहीं सुनेगी ना तो मरेगी। बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मैं रोज तुमको ऐसे ही रखूंगी। बच्ची को मारती है साली, कमी नहीं। मामा ने सही कहा था, मुझे किसी से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। ए रुक, कहाँ जा रहा है चुप चुप कर? हाँ? ये लो गोविंदा। अरे तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? अरे वही बाहर गया था ना, जरूर मस्ती की होगी इसने, रोज का है इसका। अरे चिवताई, बच्चे तो मस्ती करेंगे ही, कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी। गोविंदा, क्या हुआ? सच बता। अगर मामा को सच पता चल गया तो आज के बाद मुझे कभी भी वाड़े से बाहर जाने ही नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मामा, फिसल कर गिर गया था कीचड़ में। फिसल कर गिर गया ना? ऐसे ऐसे उछल उछल कर गया था ना बाहर। इतना उछलोगे ना तो गिरोगे ही। हाँ। साईं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुलसा की मदद करूं तो कैसे करूं। पार्वती की चिंता भी स्वाभाविक है, अब तो मुझे भी ये चिंता होने लगी है कि तुलसा के साथ रह रह के हमारे बच्चे भी कहीं तुलसा की भाषा ना बोलने लग जाएं। तुलसा, तुलसा,
तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है तुलसा, करोगी? क्या साई? ये द्वारका माई देख रही हूं। अगर तुम रोज इसकी साफ सफाई करोगी तो इसके बदले में रोज मैं तुम्हें एक शंख दूंगा। आई, आरती की आई उसके लिए बहुत सुंदर शंख की माला लाई है। मुझे भी वैसी ही माला चाहिए। आप ला दोगे ना मेरे लिए? आई तो आओगी ना कल से? हाँ, आऊंगे। लेकिन एक शर्त है। हाँ। काम करते समय तुम्हें अपने मुंह में पानी भर के रखना होगा, और वो पानी तुम्हें अपने घर से लेकर आना है। घर से निकलते समय अपने मुंह में पानी भर के आना होगा, लेकिन उस पानी को ना तो तुम उगलोगी और ना ही निकलोगी। मंजूर है? हाँ, आऊंगी। वादा? वादा। लेकिन साईं, मुंह में पानी भरकर रखने से तुलसा ठीक कैसे हो सकती है? सबूरी महालसापति जी, समय आने पर आप सब कुछ जान जाएंगे। फिलहाल तो आप तुलसा को कल से यहाँ आने दीजिए। बाबा, वो बंदर लग रही है। बेटा ऐसा नहीं कहते, बुआ को ऐसे रहने के लिए साईं ने कहा है। मल्हारी, तुलसा, तुम द्वारका में जा रही हो ना? बुआ जल्दी आना। हाँ। इसने क्या नया नाटक शुरू किया है, भगवान जाने। नए नए नाटक शुरू करती रहती है ये। अरे गांव में हनुमान जी आए हैं। अरे हनुमान जी नहीं, ये तो बंदर है। ये बंदर है, ये हनुमान जी नहीं, ये तो बंदर है। बंदर आए,
बंदर 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 भाग यहाँ से, भाग भागो। आज से द्वारका माई की साफ सफाई तू नहीं करेगी। क्यों? इतने वर्षों से द्वारका माई की साफ सफाई देख रेख तो मैं करती आई हूँ ना साई। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, तू तो अपना काम बहुत ईमानदारी से, बहुत समझदारी से करती है, पर मैं तुझे एक नई जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू अपना काम किसी और को सिखाए, उसे प्रशिक्षित करे। प्रशिक्षित? द्वारका माई की साफ सफाई देख रेख के लिए किसी और को? अच्छा, और क्यों? साई, मेरे होते हुए द्वारका माई की साफ सफाई देखभाल कोई और कैसे कर सकता है? सब लोग मेरी बात बिना किसी सवाल के मान लेते हैं, बस एक तू ही है जिसको कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों, अगर, मगर हजार सवाल आते हैं। अच्छा बता देता हूं तुझे, मैंने तुलसा से कहा है कि वो कुछ दिन द्वारका माई की साफ सफाई करे। इससे वो व्यस्त रहेगी और व्यस्त रहना उसके लिए अच्छा होगा। साई, ये तुलसा कौन है? ये तो वही है। क्या ये तुलसा है साई? महालसापति जी की मौसेरी बहन तुलसा। चुप! क्या किकी कुकू कर रहे हो? बस किसी को कुछ अलग करते देखा नहीं और हंसने लग गए। अब चलो भागो यहाँ से। वो लोग चले गए। चिंता मत करो तुलसा, तुम्हें यहाँ कोई नहीं सताएगा, कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें। मैं समझ गई, सब कुछ समझ गई। क्या समझ गई तू? कि तुम कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। हाँ, सब समझ का फेर है। अब जाके मेरे समझ में आया कि तुमने उस दिन इन्हें भगवान के शरण में जाने के लिए क्यों कहा, ताकि ये वहां जाए और इनकी मुलाकात इनके भाई से हो जाए। और अभी तुम इनकी मदद कर रहे हो। साई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इन्हें सब कुछ समझा दूंगी।
पर तुलसा के साथ तुझे धैर्य से काम लेना होगा। और तुलसा, तुम्हें भी ध्यान रहे कि जो पानी तुम्हारे मुंह में है उस पानी को ना तो तुम्हें निगलना है और ना ही उगलना है। बताओ। आइए मैं आपको बताती हूँ कि काम कैसे करना है और क्या करना है। मैंने जो आपको कहा वो आप अच्छी तरह से समझ गई ना? लक्ष्मी, मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर से इन्हें समझाना होगा। लक्ष्मी जो कुछ भी बताए उसे ध्यान से सुनना है, और जैसे आपने मुंह में पानी भर रखा है वैसे ही धैर्य को भी बनाए रखना होगा। अगर आपने वैसा ही किया तो अपने वादे के मुताबिक हर रोज मैं आपको एक शंख दूंगा। बताओ। पार्वती ताई, हमारी गौरी अब सयानी हो गई है ना? क्या आपने इसकी शादी की बात कहीं चलाई है? नहीं भावा, अभी तक तो रिश्ता ढूंढना शुरू नहीं किया हमने, लेकिन अगर आप लोगों की नजर में कोई है तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। मेरे सहेली के भाई का बेटा है, उसके घर वाले उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीधी और सुशील लड़की चाहिए, जो घरेलू हो, सुंदर हो और गुणवान भी। तब मुझे अपने गौरी का ख्याल आया। अब गौरी से ज्यादा सुंदर सुशील लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? और लड़का, जरा उसके बारे में बताओ। अहो, अगर लड़के वाले भामा की पहचान के हैं तो लड़का अच्छा ही होगा। वो किसान है, अच्छी खासी जमीन भी है, अच्छा कमाते हैं। गौरी को उनके घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़के की माँ का हाल ही में स्वर्गवास हुआ है, तब से उनके घर में एक स्त्री की कमी खल रही है। जितना सुना उतना अच्छा ही लग रहा है। बस एक बार लड़के से मिल लेते तो तसल्ली हो जाती। आप क्या उन्हें शिरडी में नहीं बुला सकते? अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वो कल ही हमसे मिलने शिरडी आ रहे हैं। अरे वाह। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कल ही आपसे मिलवा दूंगा। जी बहुत अच्छा होगा। खंडोबा करे ये रिश्ता पक्का हो जाए तो हम भी गौरी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे।
रहने दीजिए, हो गया। अब और ज्यादा साफ नहीं होगा, छोड़ दीजिए। अरे सुनिए तो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अब सारा काम हो चुका है। आप बस मटके में पानी भर लाइएगा, ठीक है? दादा, आज आप मुझे बाहर घुमाने क्यों लेके आए हो? कहीं आपको मुझसे कुछ चाहिए तो नहीं ना? कैसी बातें कर रहा है गोविंदा? अब हर कोई तेरे जैसा थोड़ी होता है कि बिना मतलब के कुछ भी ना करे। भाई तो वो होते हैं जिन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, बिना कुछ मांगे, बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे एक दूसरे को घुमाना फिराना, उनके रहस्य छुपाना। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? कहीं मैं वो धुएं वाली बात किसी को... पूरी शिरडी को बता कर ही छोड़ेगा। मुझे साफ साफ बताओ, कल तुम्हारे कपड़ों पे कीचड़ किसने फेंका था? आपको कैसे पता? क्या मामा जी को भी पता है? परेशान मत हो, पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर कीचड़ किसने फेंकी थी? क्या इनमें से कोई है? इनमें से कोई नहीं है। मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ दादा। अगर एक बार वो या उसके दोस्त मुझे दिख गए तो मैं उनकी ऐसी खबर लूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे लेकिन उन सब से तुम अकेले कैसे निपटोगे? मेरी चिंता छोड़ दीजिए दादा, मैं अपने मामा का भांजा हूँ। वो तो उस दिन पहली बार अकेले वाड़े से बाहर निकला था तो दिमाग नहीं चला। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरी जब भी जरूरत पड़े मुझे बेझिझक याद करना, बिना किसी संकोच के। मैं भाई हूं ना तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो भी बिना कुछ मांगे। चलो। कैसे हो केशव? पिताजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हूँ। दादा, ये कौन है? साईं। तुम जानते हो गोविंदा, ये शिरडी के बहुत बड़े महापुरुष हैं। सब लोग इन्हें बहुत मानते हैं। इनके मुंह से निकली हर बात गांव वाले पहले पूरा करने में लग जाते हैं। लोगों की तो इन पर इतनी श्रद्धा है कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने काम धाम को भूलकर इनकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन क्यों?
क्योंकि जो लोग इनकी बात को नहीं मानते हैं उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है, परिणाम भुगतना पड़ता है। परिणाम तो सब लोगों को अपने कर्मों का भुगतना होता है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा परिणाम, और बुरे कर्म किए तो बुरा। पर मुझे ये देखकर खुशी हुई केशव कि तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रख रहे हो। मुझे आज भी याद है कि तुम शिरडी के सबसे सीधे, सबसे सच्चे बच्चे हुआ करते थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने ये सद्गुण अपने छोटे भाई को विरासत में जरूर दोगे। दोगे ना? नहीं साईं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं अपने भाई को वैसा नहीं बनने दूंगा जैसा मैं बचपन में था। नहीं तो ये आप जैसे लोगों का शिकार बनता रहेगा। साई, साई, मैं आप ही के पास आ रहा था। आज ही मैंने मेरे खेत से ये मूंगफली निकाली। इस पे पहला हक आपका है। आपको दिए बिना हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? लीजिए साई। चलता हूँ साई। राम जी भला कर। देखा गोविंदा, लोग इनकी कितनी खातिर करते हैं। गांव वालों की पैदावार पर, उनकी खुशियों पर, हर तीज त्योहार पर, यहां तक कि उनके घर में रखे सामान पर पहले साईं का हक होता है, उसके बाद उनका। इन्हें तो दुनिया का सबसे अमीर फकीर होना चाहिए। तुमने सही कहा केशव। अगर लोगों का प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, आदर, सम्मान, विश्वास ये धन है, तो मैं सच में बहुत अमीर हूं, बहुत अमीर। और गांव वालों को बदले में कुछ भी नहीं मिलता? मिलता है ना गोविंदा। साईं का आशीर्वाद, इनकी शुभकामनाएं। और तुम जानते हो गोविंदा, मुझे तो साईं ने एक पत्थर भी दिया था, है ना साईं? और मैंने आज तक साईं को कुछ भी नहीं दिया। मैंने गलत किया, मगर आज मेरा ये मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दूं। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। सुनिए, साई दाका नहीं है। क्या आपको पता है साई कब आएंगे? इस वक्त तो साई भिक्षा मांगने गांव जाते हैं। अब थोड़ी देर द्वारका में इंतजार कीजिए, आते ही होंगे वो।
साईं, ये लीजिए। राम जी भला करे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।